कमोडिटी कॉल बात करेंगे कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की। मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जो फिर से वॉलेटाइल हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस इंच अप हुए हैं। घरेलू बाजार में भी 7700 के आसपास भाव कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राय इसी पर ले लेते हैं। बताइए कच्चे तेल पर क्या रेंज, क्या व्यू रहेगा करंट लेवल से, जो स्ट्रेंथ दिख रही है, इसके बाद कैसे स्ट्रैटेजी बनाए? पहले तो नमस्ते दीपाली मैम और नमस्ते सभी दर्शकों को। क्रूड ऑयल में जैसे आपने कहा है, WTI की बात कर रहा हूँ डॉलर टर्म में, कल एक अच्छा रिलीफ रैली डाउनसाइड देखा गया पहले, और इवनिंग सेशन में मार्केट थोड़ा रिकवर भी हुआ है। अभी थोड़ा मैं इसे कहूंगा कि ये $80 इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नीचे में $77.78 से घुमा है, तो ऊपर आएगा तो फिलहाल इसमें मैं सेल के लिए जाऊंगा। जब तक ऊपर में ये $87 और $85 के ऊपर क्लोज नहीं रहता है तो सेल ऑन राइज है। नीचे में अगर ये $77 तोड़ता है तो 75 और 72 लग रहा है। वही इंडियन रुपी टर्म्स की मैं बात करूं तो मार्केट एग्जैक्टली अपना जो प्रीवियस सपोर्ट था 7464, एग्जैक्टली मार्केट ने कल उसके ऊपर ही लो बनाया 7496 और एक पुल बैक आया है। बट ये पुल बैक अभी जो क्रिशियल रेजिस्टेंस है 8000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो 7875 और 7950 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ऊपर आता है तो इसे सेल करना चाहिए। और नीचे में अगर ये 7496 ब्रेक करता है जो कल का लो है, तो अच्छा खासा मूव नीचे में 7200 तक भी देखने मिलेगा। तो फिलहाल अभी सेल ऑन राइज में जाएंगे क्रूड। ओके, सोने चांदी पर क्या राय है, और यहाँ पर कोई खरीदारी का ट्रेड बन रहा है क्या, या कोई और स्ट्रैटेजी? गोल्ड में जैसे लास्ट टाइम भी सेशन में मैंने बात की थी मैडम की व्यू बैरिश ही है। अब ये व्यू बैरिश इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से मैं सुन रहा था कि बॉटम हो गया है और यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आएगी। बट एक्चुअल देखा जाए तो ये ABC पैटर्न बन रहा है जिसमें 5 बाकी है, तो अभी C कंप्लीशन हुआ है कि नहीं। इंडिकेटर में डाइवर्जेंस आ गया, इसलिए लग रहा था कि बॉटम हो गया और यहाँ से एक बुल रन आएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी भी जो लेवल है ऊपर में 4000 आप देखोगे, 4160 और $4200 ये सस्टेन्ड है। और नीचे में $4000 एक साइडवेज रेंज में एक अपना सपोर्ट पकड़ के चल रहा है। तो हमारा व्यू अभी भी इसमें बेरिश ही है। ये एक ट्रायंगल फॉर्म में मूव कर रहा है। $4000 और उसके नीचे क्लोज होता है तो 3932 और 3824 का टारगेट इंटैक्ट है। वही इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो अभी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, करंट वाला एक्सपायर है। तो 143 के नीचे क्लोज देता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा। और नीचे में 1,39,964 और 1,38,500 का टारगेट दिख रहा है। ऊपर में जब तक 1,44,500 सस्टेन करता है और 145 विल गो फॉर सेल ऑन राइज ऑल्सो। हमारा व्यू गोल्ड में बेरिश है। ओके, तो गोल्ड पर व्यू यहां से बेरिश बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मेटल्स में तो स्ट्रेंथ दिख रही है। मेटल्स में ट्रेड बन रहा है क्या करंट लेवल से भी, क्योंकि जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर वापस रिन्यूड बाइंग दिखी है इन तीनों बेस मेटल्स में खास तौर से? यस एग्री। अभी इसमें भी एक समझने वाली बात है कि जब ये 1462 से जब इसमें फॉल देखा गया था टिल 26 जून, नीचे में जो लो मारा था 1251, जब भी सब तेजी में थे तभी लग रहा था एक्चुअल कि ये 1400 भी क्रॉस कर देगा। बट एक बहुत बड़ा डिप देखा था, तो ये पुल बैक में एक हाई रहा है, हाई लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है। अभी ऊपर में 1366 कॉपर की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और 1380 ब्रेक करता है तो एक बार फिर से ये 1450 तक का टारगेट देखा जाएगा। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे में जो 1355 और 1332 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कॉपर में एक बुल रन देखने मिल सकता है। ओके, एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे और फटाफट से एक बार नजर डालते हैं कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है एग्री कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले स्पाइसेस का पैक लेकर आते हैं स्क्रीन्स पर, जहां पर हमने प्रीवियस सेशन में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी। आज प्राइसेस हालांकि उतने वाइब्रेंट नहीं है बारिंग टर्मरिक, लेकिन एक कमोडिटी जो शाइन कर रही है, और या फिर ये कहें कि जो पहली बार मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 4000 के ऊपर आ चुका है फाइनली कॉटन सीड ऑयल केक। यहाँ से भी फर्दर स्ट्रेंथ दिख रही है क्या? क्योंकि 4000 के नीचे 3900 के आसपास काफी लंबे समय से कंसोलिडेट किया, वहीं आकर बार बार अटकता था, लेकिन 4100 के लेवल्स पर डिसाइसिवली ट्रेड करते हुए कॉटन सीड ऑयल केक। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू मैडम। इसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई है। जब ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, एक्चुअल इसमें बाइंग आई थी 3900 पे। वहां से एक अच्छा स्ट्रेंथ मिला प्राइस को, और प्राइस हायर है, हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। अभी ऊपर में अगर ये एक बार 4198 तक जा सकता है तो वहां पे थोड़ी वीकनेस मिलेगी, मगर नीचे में 3800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 3940 का। तो मैं इसमें बाई के लिए जाऊंगा और बाय ऑन डिप्स कहूंगा। इसमें जब भी डिप मिले तो इसमें बाई करना है। स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर 4200 तोड़ता है तो 4330 तक भी जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही कॉटन सीड ऑयल केक पर। थैंक यू राकेश जी आने के लिए शो में और अपने रिकमेंडेशंस देने के लिए। इसके साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।